हेलो डियर स्टूडेंट्स, एडिट्यूड 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपका कोई भी कोर्स से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, कितना का आपका एग्ज़ाम होगा, कितना का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, कितना का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका बीएड का फर्स्ट ईयर सिलेबस है आपको, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है और बीएड आपका टू ईयर का है। तो इसमें प्रथम साल में आपको पढ़ना क्या क्या है, मैं इस पे चर्चा करता हूँ। ये रहा आपका बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जिसमें जो देख रहे हैं आप फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है CC1 करके, इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका 100 मार्क का इसका आपका पेपर होता है। 100 मार्क में क्या होता है कि 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है, जो कि आप एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज में जाते हैं प्रैक्टिकल देने के लिए, उस समय असाइनमेंट लिख के आपको जमा करना पड़ता है। और 80 नंबर जो देख रहे हैं, ये 80 नंबर का आपको कॉलेज में जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर आपका परीक्षा होता है। तो ये देख रहे हैं कि टोटल 100 नंबर में आपको 20 नंबर इंटरनल और 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है। ये हो गया फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये जो देख रहे हैं, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, बॉक्स कर रहा हूँ, ये सभी स्टूडेंट का कॉमन होता है। यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे होंगे फर्स्ट ईयर में, ये ऑल स्टूडेंट के लिए पेपर कॉमन पेपर है, सभी के लिए सामान्य है। ये जो पेपर देख रहे हैं, 4 पेपर, ये सभी के सामान्य हैं, सभी के लिए इक्वल है। ये सभी स्टूडेंट को ये पेपर पढ़ना है, जितने भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं इन सभी को ये पेपर को पढ़ना है। अब इसके बाद आप देख रहे होइएगा कि यहाँ पे PC1 और PC2, जिसमें पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट 1 दिया हुआ है, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट 2 दिया हुआ है। तो ये जो दोनों पेपर देख रहे हैं, इसमें आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, इसके एक आधार पे इसका चयन करना है। जो आपने मान लिया कि आपने जैसे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया होगा, किसी ने इंग्लिश ऑनर्स किया होगा, किसी ने BSc किया होगा, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रहा होगा, किसी ने मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया होगा। तो मैथमेटिक्स में दो प्रकार का होता है, एक होता है साइंस के लिए, एक होता है आर्ट्स के लिए। तो इस तरह से आप लोग जो भी आप जो स्टूडेंट चयन किए होंगे सब्जेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टूडेंट को चूज करना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप ध्यान दे दें कि आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये जो 4 पेपर आपने देखा है, ये चारों पेपर सभी स्टूडेंट के लिए बराबर है, ये कॉमन पेपर है। तो ये पेपर सभी छात्र को पढ़ना है। तो सभी छात्र को पढ़ना है, तो इसलिए आप लोग को तो माइंड में सेटअप कर लीजिए कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। जो आपको चयन करना है, कैसे चयन करेंगे पेडागोजी का, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल यहाँ पे 600 का होना है। 600 में जो देख रहे हैं, ये 120 नंबर का जो देख रहे हैं, ये आपका इंटरनल होता है, जो कि कॉलेज में कॉलेज से नंबर दिया जाता है असाइनमेंट के ऊपर।
और ये जो देख रहे हैं एक्सटर्नल एग्जाम यानी 480 नंबर का एग्जाम आपको सेंटर पर जाके हो देना होता है, यानी कि टोटल 600 नंबर का आपको एग्जाम होगा। 600 का आपको एक्सटर्नल 600 का पेपर देना है आपको, और 200 का इसमें प्रैक्टिकल होता है, यानी 600 ये और 200 वो, टोटल मिला के आपको 800 का पढ़ना है। टोटल मिला करके आपको 800 का पढ़ना है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, अब देखिए जैसा मैं बता रहा था 600 ये हो गया और 100 का आपका ये हो गया पढ़ना। जैसे कि PC5 स्कूल एक्टिविटीज बेस्ड प्रैक्टिकम, तो ये इसमें क्या करना है आपको, जैसे जो फर्स्ट ईयर में होता है जो इंटर्नशिप होता है वो टोटल 4 वीक का होता है, यानी कि 4 सप्ताह का होता है। और सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो टोटल 16 वीक्स का होता है, यानी कि 16 सप्ताह का होता है। आपका इंटर्नशिप होता है जो कि स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जिसको ACP कहते हैं, तो ये होता है। तो आप ये देखेंगे कि 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, यानी कि 600, एक 700, एक 800, यानी टोटल आपका 800 का आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर में टोटल आपका एग्जाम कितना का हुआ, 800 का हुआ। तो 800 में 600 के लिए आपको बुक पढ़ना है, 200 के लिए आपको फाइल तैयारी करनी पड़ेगी 200 नंबर के लिए। तो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें देख रहे हैं कि 100 नंबर का आपका ये हो गया। 50 नंबर का एक फाइल बनाते हैं जिसमें 50 नंबर का आपका 100 नंबर का आपका ये हो गया। 25 नंबर का एक फाइल तैयारी करना पड़ेगा, 25 नंबर के लिए फाइल तैयारी करना पड़ेगा, 25 नंबर के ये तैयारी करना पड़ेगा, और 25 नंबर के भाई होता है, यानी टोटल 600, एक 700, एक 800 का आपका पेपर कंप्लीट, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट। अब मैं आगे बताता हूं आपको कि पेडागोजी का चयन कैसे करना है, पेडागोजी कैसे आप चयन करेंगे। तो चलिए आप सभी के ग्रुप में मैं जो भी आप लोग गूगल पे जाके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर सिलेबस PDF डाउनलोड का ऑप्शन जैसे डालिएगा तो आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर ले सकते हैं और देख सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट की अगर किसी भी क्लास की अगर प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस क्लास का आपका जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है उसकी सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होना सबसे अति आवश्यक है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितने का एग्जाम है और क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको इस पर सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं पेडागोजी के, तो जैसे देख लीजिए मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट ईयर में जो बताया था मैंने कि 4 पेपर कॉमन है, तो देख लीजिए एक पेपर कॉमन दे दिया, दूसरा कॉमन है, तीसरा कॉमन है, चौथा कॉमन है। 5 and 6 पेडागोजी कोर्सेज PC1 एंड PC2। अब यहाँ पर देखिए एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड एज पेडागोगी कोर्स, यानी कि जो नीचे दिए हुआ है उसमें से कोई आपको 2 पेडागोजी चयन करना है आपको ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसको पूरा रीड कीजिए क्या है, सबसे पॉइंटेबल ये है। दिस विल बी बेस्ड ऑन द 2 मेन सब्जेक्ट्स और द मेन एंड one of the ancillary subjects in the case of graduates and the subject offered in post graduation which should be the same as in graduation expected in the case of
दोज हु हैव ऑफर्ड द फंडामेंटल सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, सोशियोलॉजी और एमए एजुकेशन। यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसके अनुसार से उसमें जो आपको सब्जेक्ट चयन करना है उसमें से 2 सब्जेक्ट इसमें आपको लेना है। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके बेस पे, उसके आधार पे चयन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये परेशान होंगे कि मेरा ये ऑनर्स है तो मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। तो मैं अभी उसी के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। तो जैसे पहला आप देख लीजिए कोई स्टूडेंट जैसे मान ली फर्स्ट में अगर ये चूज करते हैं, ये कौन चूज करेंगे, तो हिंदी ऑनर्स वाले। हिंदी जो ऑनर्स किए होंगे तो फर्स्ट पेडागोजी इनका ये हो जाएगा और सेकेंड पेडागोजी हो जाएगा। यानी जो हिंदी से ऑनर्स किए होंगे, हिंदी से मेन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनके लिए पहला से पेपर ये, दूसरा पेपर ये, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश से कोई ऑनर्स किए होंगे तो जो इंग्लिश से ऑनर्स किए होंगे तब पहला पेपर ये आ जाएगा और सेकेंड पेपर उनका ये हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पेपर के लिए। कोई संस्कृत से किए होंगे तो फर्स्ट पेपर ये हो जाएगा जो संस्कृत से ऑनर्स किए होंगे तब फर्स्ट पेपर ये लेंगे, सेकेंड पेपर में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस लेंगे। तो यानी मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और इसका बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप कोई बीकॉम किए होंगे, कोई बीकॉम किए होंगे तो फर्स्ट में ये लेंगे और सेकेंड में क्या करेंगे, ये लेंगे। कोई अगर होम साइंस ऑनर्स किए होंगे तो फर्स्ट पेपर फॉर जो कोई अगर होम साइंस ऑनर्स किए होंगे तब पहला पेपर उनका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। जो अगर बीकॉम किए होंगे तो फर्स्ट हो जाएगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और सेकेंड हो जाएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। अब जैसे कोई स्टूडेंट बीसी किए होंगे